नमस्कार दोस्तों, तो मेरे इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। तो इस बार जो हम चर्चा करने वाले हैं उसकी चर्चा तो ऑलरेडी पूरे देश में है। मामला मध्य प्रदेश के छोटे से शहर सीधी से शुरू हुआ। कुछ समय पहले की घटना थी, लेकिन घटना कभी की भी हो, जब सोशल मीडिया पे वायरल होती है तभी जो है सरकार भी जागती है, प्रशासन भी जागता है और मैं तो कहूँगा मीडिया भी जागती है। वरना कहाँ क्या चीज़ गुम हो जाए आप समझ सकते हैं। ऐसे काफ़ी सारे घटनाएं तो कहीं ना कहीं गुम हो ही जाती है। तो जैसे ही ये सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ, जो पेशाब पिशाच हैं हमारे प्रवेश मिश्रा जी, उनकी चर्चा होने लगी, उनकी थू-थू होने लगी, उनके ऊपर तमाम सारी राजनीति भी होने लगी। जी हाँ, राजनीति होने लगी क्योंकि कांग्रेस ने सबसे पहले इस मुद्दे को प्रदेश स्तर पे उठाया और जब मामले की गंभीरता को देखा कि एक आदिवासी पर जो है वो अत्याचार हुआ है, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार की कहीं न कहीं योजनाएँ या उनका जो सिस्टम है वो भी दोषी है, तो प्रदेश स्तर पे उठाने के बाद मामला राष्ट्रीय स्तर पे भी पहुँचा है और राष्ट्रीय स्तर पे भी कई बड़े नेता, राहुल गांधी जी भी जिसमें शामिल हैं, उनने सब ने जो है इस मामले पर संज्ञान लिया, अपने-अपने वक्तव्य या स्टेटमेंट दिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए आप देख रहे हैं कि इवन शिवराज सिंह सरकार एक्शन मोड में आई। एक्शन मोड में आने पर पहले तो ट्विटर वॉर शुरू हुआ। ट्विटर पे बहुत सारा जो है हम कहेंगे डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। उसके बाद में गिरफ्तार भी किया गया प्रवेश मिश्रा को। अपन यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे कि कौन है क्या है, भाजपा से कनेक्शन साफ जाहिर हो रहा है। तो यहाँ डैमेज कंट्रोल के लिए गिरफ्तार भी किया गया, एनएसए भी लगाया गया, इवन घर पर बुलडोजर भी चलाया गया। अब इस वीडियो में जो चर्चा अपन करने वाले हैं वो यही करने वाले हैं। ये वीडियो उन युवाओं के लिए है जो कहीं ना कहीं राजनीति में अपना भविष्य देख रहे हैं, छात्र जीवन से ही राजनीति में जुट जाते हैं, किसी न किसी पार्टी का झंडा उठाने लगते हैं, किसी न किसी नेता के पिछलग्गू बन जाते हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लाभ भी मिलता है, तो उसका पिछलग्गू या उस पार्टी का नेता उठाने के दंभ में जो है वो इतने अराजक हो जाते हैं कि कई बार काफ़ी सारे अनैतिक और गैर कानूनी काम भी करते हैं और उनको पता होता है कि उनके आका उनको बचा लेंगे। तो जो लोग ये समझते हैं उनके लिए ये घटना एक सीख है। जी हाँ, राजनीतिक पार्टियां ऐसा करती हैं कि वो अपने कार्यकर्ताओं को गलत काम से भी बचाने का प्रयास करती हैं, क्योंकि एक हमारे टैनी जी हैं जिनको आप देख सकते हैं कि जी सम्मान तो देना पड़ेगा, बहुत बड़े हैं, मंत्री पद पर हैं। तो जब कोई थोड़ा मतलब प्रभावशाली हो, थोड़ा दमदार हो, तो फिर भी लगता है सरकार को कि नहीं, ये उल्टा हमारा भी नुकसान कर सकता है, इसलिए इसके विरुद्ध में बहुत कड़ी कार्रवाई नहीं कर दी जाएगी, जांच-वांच के आधार पर मामले को टरकाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन प्रवेश शुक्ला जैसे छोटे-मोटे कार्यकर्ता जितने भी हमारे देश में हैं, जिस भी पार्टी से जुड़े हुए हैं, मैं यहाँ बात भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनको भी नसीहत है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी नसीहत है, क्योंकि कांग्रेस की भी अभी घटना हुई है ग्वालियर में कल, 2 गुटों के कार्यकर्ता एक दूसरे से जूझ गए। हालांकि मामला सुलटा लिया गया है, लेकिन ये बड़ी घटना होती तो कई लोगों पे कार्रवाई होती और पार्टी अपने हाथ खड़े कर देती, क्योंकि कुछ समय पहले भी ऐसा हुआ था कि एक कांग्रेस का युवा नेता जो है उसकी कुछ गलती से एक पुलिस वाले जो आग लग गई थी और उसमें पूरे पार्टी ने हाथ खड़े कर दिए थे। ऐसा पहले भी होता आया है। तो यहाँ ये एक नसीहत है, प्रवेश शुक्ला का एक उदाहरण है कि आप जिन पार्टी का झंडा उठा रहे हैं, आप जिन नेताओं के पिछलग्गू लगे हुए हैं, फोटो खिंचा खिंचा के साथ में खूब खुश हो रहे हैं, आप याद रखिए कि जिस समय विपत्ति आप पर आएगी, छोटे मोटे अपराध गैरकानूनी काम करके दंभ भरते हैं कि हम तो सत्ताधारी पार्टी के हैं, रसूख है आपके पीछे, सत्ता का नशा है, तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन आप देख लीजिए कि हकीकत ये है कि प्रवेश शुक्ला जैसे जो कार्यकर्ता हैं, जब उनका ऐसा कोई मामला फैलता है तो उनके पूरे जो है रायता फैल जाता है ज़िंदगी का। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरी भाजपा ने हाथ खड़े किए हुए हैं। इस समय कोई भी प्रवेश शुक्ला के समर्थन में नहीं है। जी हाँ, तो ये हकीकत है। आपका राजनीतिक लाभ भी उठाया जाएगा। जी हाँ, इस समय यही हो रहा है। भाजपा कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कर रही है। पूरी भाजपा में हर व्यक्ति उसके विरोध में है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुलडोजर चलवा चुके हैं, उतने पे भी उनको चैन नहीं मिल रहा। उनको लग रहा है कि अभी भी कहीं ना कहीं हम इसको, जो राजनीतिक डैमेज हमें होने वाला है उसको हमको भुनाना है, कैसे भी हमको उसको कवर करना है, चाहे प्रवेश शुक्ला और उसके परिवार का पूरा सत्यानाश हो जाए, उससे इस पार्टी को कोई मतलब नहीं है। तो ये जो कार्यकर्ता इस तरह से झंडा उठाए घूमते हैं, उसके लिए एक नसीहत है कि जब आपके संग कुछ गलत होगा तो आपको एक साथ अकेले छोड़ दिया जाएगा और पूरी पार्टी आपके गलत कृत्य पर राजनीति करने में लग जाएगी। राजनीतिक लाभ देखना ही उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और ये एकमात्र घटना नहीं है, ऐसी कई घटनाएं हैं। अभी कल ग्वालियर में भी कुछ छात्र गुट आपस में भिड़ गए। आप देखें कि ये जो घटनाएं हो रही है, आप याद रखिए, यदि कुछ बड़ा मामला तूल पकड़ता है तो आपके पीछे खड़े होने वाला कोई नहीं होगा। और आप जिस पार्टी के रसूख के वजह से अपने अहम में रहते हैं, वो पार्टी आपको दरकिनार कर देगी और इसका नुकसान आपको ही नहीं, आपके पूरे परिवार को भी होने वाला है। जी हाँ, मैं मानता हूं कि गलती तो प्रवेश शुक्ला से हुई है, बहुत ही अमानवीय कृत्य किया है और उसकी सजा भी होनी चाहिए। सजा हमारे संविधान के अनुसार, हमारे देश के कानून के अनुसार जो भी मुकर्रर है, जो भी आईपीसी लगनी चाहिए वो होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं बुलडोजर पॉलिटिक्स से कभी भी सहमत नहीं रहा हूं। एक व्यक्ति की सजा उसके परिवार को नहीं दी जा सकती। आज यदि प्रवेश शुक्ला ने गलती की है तो निसंदेह उसको जेल में होना चाहिए, उसके ऊपर जितनी भी बड़ी से बड़ी धाराएं लगना चाहिए, लेकिन उसके परिवार के सदस्यों को इस तरीके से परेशान नहीं होना चाहिए। एक जो घर होता है वो एक व्यक्ति का नहीं होता, वो परिवार के अन्य सदस्यों का भी होता है। चाहे किसी भी धर्म, चाहे किसी की भी जाति, चाहे किसी भी पार्टी के व्यक्ति के विरुद्ध बुलडोजर चलाया जा रहा है, वो हमारे देश के कानून में कहाँ लिखा है बताइए आप? हमारा देश संविधान से चलेगा या इस तरह से राजनीतिक लाभ के लिए बुलडोजर चलाने वालों से चलेगा? कहीं भी किसी भी तरीके से इस तरह से ये जो घटना हुई है, ये उन युवाओं के लिए सीख है जो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े होने का दम भरते हैं और उनके रसूख में कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। उनको ये गलत फहमी रहती है कि बाद में उनके आका उनको बचा लेंगे। लेकिन ध्यान रखिए कि मामला जब बिगड़ता है तो सभी आका आपका फ़ोन उठाना बंद कर देंगे, आपसे बात तक नहीं करेंगे, इवन इतना भी कह देंगे कि वो आपको जानते तक नहीं है, उनका आपसे कोई संबंध नहीं है। इसलिए सोच समझ के करें। राजनीति करना अच्छी बात है, युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। युवा राजनीति में आएंगे, युवा जोश राजनीति में आएगा, उसी से परिवर्तन भी आएगा। लेकिन ये ध्यान रखें कि कोई भी गलत काम, गैर कानूनी काम यदि आप कर रहे हैं तो उसमें आपके अकेले पड़ने की संभावनाएं रहती हैं, जिसका खामियाजा आपके पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता है। तो ये एक उदाहरण है। इसमें मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि प्रवेश शुक्ला का कृत्य माफ़ी योग्य है या उसे सजा नहीं मिलना चाहिए। निसंदेह कृत्य गलत है, लेकिन जिस तरीके से जो राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश अब सभी पार्टियां करने लगी हैं, मतलब वो एक व्यक्ति तो अब मोहरा बन गया है, उसको जो सजा मिलनी है वो तो मिलनी है, लेकिन उसका लाभ जो राजनीतिक पार्टी जितना उठा सकती है उसका प्रयास कर रही है। और ये एक उदाहरण है, इसको हमारे युवाओं को समझना चाहिए कि इस तरीके से आपको बलि का बकरा बनाया जा सकता है। यदि आपसे कोई गलती हो तो उस गलती की कानून के अनुसार सजा मिले, लेकिन उस समय इस तरीके से जो ये घटनाक्रम चल रहा है कि अभी तो शिवराज जी बात कर रहे हैं कि भाई 10 फुट नीचे भी गाड़ दूंगा, मतलब किसी भी आप सीमा तक जा सकते हैं, सीमा लांघ सकते हैं, क्योंकि आपको अपनी राजनीति चमकानी है। कांग्रेस भी अपनी राजनीति बराबर चमका रही है, लगातार जो है बयानबाजी आ रही है। किसी भी तरीके से आदिवासियों के वोट बैंक पर हर पार्टी की नज़र है। उस आदिवासी के घर जिसके संग ये घटना हुई, कितने नेता गए हैं, कितनी पार्टी गई हैं, कितनों ने उसके जीवन को सुधारने के लिए कुछ कार्य करने का प्रयास किया है। ये एक अलग चिंता का विषय है, इस पर भी आप जरूर सोचिएगा। लेकिन यहाँ फिर से मैं कहना चाहूँगा, उन युवाओं के लिए सीख है ये घटना। इस घटना से सीख लें, सावधान रहें, सचेत रहें। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ।
अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार।